आज दोस्तों आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं। आज की जो कहानी है दोस्तों एक तोता और मैना की कहानी है। आज इस कहानी से हमें 3 ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो कि राजा के मंत्री भी नहीं दे पाए हैं। तोता मैना की कहानी आज बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर इस कहानी को आप दोस्तों सुन लेंगे तो आप कभी कभी कुछ बुरी परिस्थितियों से या कभी आप कहीं पे फंसे हुए हैं या आपको कोई ऐसा निर्णय लेना है तो उस निर्णय को लेने में आपको आसानी होगी। तो कौन सी कहानी है, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। आप कहानी में खो जाएं इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हम कोई भी कहानी या वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों एक समय की बात है, एक जंगल में एक तोता और मैना रहते थे। तोता और मैना में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी। वो पति पत्नी बहुत ज़्यादा आपस में प्रेम करते थे, उनमें कभी झगड़े नहीं होते थे। उनके प्रेम को देखकर, उनके परिवार को देखकर और जो वहाँ पे पशु पक्षी रहते थे वो बहुत खुश रहते थे। ये कहते थे कि परिवार हो तो तोता मैना जैसे। तोता मैना बहुत ही जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता थे। इनके अंदर कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। इनकी मिसाल थी दूर दूर तक। ऐसे एक दिन इनका घर जो बनाए थे बहुत अच्छा घोंसला बनाए थे। घोंसला सिर्फ ऐसे बनाए थे अपने दोनों पति पत्नी रहते थे, यानी तोता और मैना ही रह सकते थे। इनका जो घोंसला था बहुत ही सुंदर था। एक दिन ऐसे बारिश हो रही थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी। ये तोता और मैना अपने घोंसले में बैठे थे। तभी एक और पंछी उड़ते हुए आता है, कहता है भाई साहब हमें भी अंदर बैठा लीजिए, बारिश बहुत तेज हो रही है, ठंड बहुत तेज़ पड़ रही है, मुझे कुछ फीवर है, मुझे कुछ जुखाम बुखार है जिससे मुझे ठंड लग रही है, हमें भी बैठने दीजिए। लेकिन तोता कहता है नहीं, हम नहीं बैठने देंगे, यहाँ पे जो है जगह बहुत कम है, हम इसमें नहीं बैठने देंगे। इस हमारे घोंसले में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तीसरा कोई और नहीं बैठ सकता है। लेकिन वह पंछी बार बार रिक्वेस्ट करता है उनके बैठा लीजिए, हम भीग रहे हैं, हमारी और तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन तोता बैठने नहीं देता है, कहता है नहीं बैठने देंगे। फिर वो पंछी ज़बरदस्ती जा करके उस घोंसले में बैठने का प्रयास करता है, लेकिन तोता धक्का मार के गिरा देता है। वह पंछी गिर जाता है और बोलते हुए तुम बड़े मूर्ख हो। फिर वो बोलते हुए फिर नीचे गिरा। कुछ देर संभलने के बाद फिर उठ के जाके बैठ जाता है। फिर वह धक्का दे देता है तोता, वह पंछी फिर नीचे गिर जाता है। फिर बोलता है तुम बड़े मूर्ख हो। ऐसे कहा कई बार ऐसे होता गया, कार्यक्रम होता गया, लेकिन तोता बैठने नहीं दिया और उसको नीचे धक्का मार के बाहर कर दिया। फिर लास्ट में वो पक्षी उड़ जाते हैं। फिर मैना कहती है तोता से तुम उसको बैठने ही नहीं दिए और वो आपको जब वो गिर रहा था आप उसको धक्का मार दिए थे, वो बोल रहा था तुम बड़े मूर्ख हो। इससे बोल रहा था इसका क्या मतलब हुआ, तुम बड़े मूर्ख हो। तब तोता कहता है मैना आज हम तुमको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें 3 प्रश्न मिलेंगे और तीनों प्रश्नों में ये मूर्ख शब्द छुपा हुआ है। मूर्ख का मतलब क्या होता है, मूर्ख कौन होता है, चलिए हम आपको एक कहानी से माध्यम से बताते हैं। तब तोता बताता है मैना ध्यान से सुनना, आप कभी इधर उधर मत हिलना, कहानी बहुत ध्यान से सुनना, इससे तुम्हें बहुत बड़ी सीख मिलेगी, इससे तुम्हें बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। फिर तोता बताता है कि एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था और किसान के एक बेटा था। किसान और उसका बेटा बहुत मेहनती थे, वो हमेशा एक दूसरे से मिल के रहते थे, घर के काम काज बहुत बढ़िया से करते थे, मिलजुल के करते थे। धीरे धीरे किसान का बेटा बड़ा होता है, किसान अपने बेटी की शादी धूमधाम से करता है और किसान जिस लड़की से अपने बेटे की शादी करता है वह लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी और वह बहुत शिक्षित थी, उसके पास बहुत बढ़िया ज्ञान था। उसको अपनी बहू बना के अपने घर लाता है। धीरे धीरे घर लाया और उसके बाद इसके खर्चे बढ़ते गए क्योंकि एक और परिवार घर में जुड़ गया। तब उसने किसान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तुम शहर जाके
दो पैसा कमाओ, अब खर्चे कम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अब हमको तुमको बहुत ज़्यादा कमाना होगा, धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे भी होंगे और खर्चे बढ़ जाएंगे, इसलिए तुम जा कर के शहर में कमाओ और फिर कमा के आना, हम और तुम्हारी पत्नी यहाँ घर रह के घर का सारा काम काज देख लेंगे। फिर किसान का बेटा कहता है ठीक है पिताजी, अब हम कल ही कमाने चले जाएंगे। वो किसान का बेटा फिर चला जाता है शहर कमाने, तो धीरे धीरे वो शहर कमाने चला जाता है। ऐसे एक दिन की बात थी कि इसके किसान की बहू अपने वहीं कुएं पे स्नान कर रही थी। किसान की बहू कुएं पे स्नान कर रही थी और उधर बगल से जो है एक रास्ता जा रहा था। उस रास्ते से 3 आदमी जा रहे थे, कहीं दूर जा रहे थे, धूप बहुत तेज थी। उन तीनों आदमियों को बहुत प्यास लग गई, तो तीनों आदमी देखते हैं कुएं पे कोई औरत दिख रही है, लाओ हम पानी पी लेते हैं। वो लोग कुएं पे आते हैं और कहते हैं हमको बहुत प्यास लगी है, हमको आप पानी पिला दीजिए। तो वो औरत पूछती है, किसान की जो बहू है वो कहती तुम कौन हो? तो उसमें से एक आदमी बोलता है हम यात्री हैं। तो औरत कहती है यात्री 2 ही होते हैं, तुम कौन यात्री हो? तुम्हारे पास इसका जवाब है? अगर तुम्हारे पास इस प्रश्नों का जवाब है तो मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी, नहीं तो नहीं पिलाऊंगी। उस आदमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। एक किसान की बहू उसे पानी नहीं पिलाती है। फिर अगला आदमी जो था वो कहता है हमें बहुत तेज़ प्यास लगी है, मेरा गला सूखता जा रहा है, आप हमें पानी पिला दीजिए। किसान की बहू बोलती है तुम कौन हो? वो कहता है मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए। वो किसान की बहू कहती है अनपढ़ गंवार तो सिर्फ 2 ही है, तुम कौन अनपढ़ गंवार हो? उसके पास भी उसका कोई उत्तर नहीं था। वो बड़े सोच में पड़ जाता है, अनपढ़ गंवार 2 हैं, दोनों में से मैं कौन हूँ? उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर किसान की बहू उसे पानी नहीं पिलाती है। फिर तीसरा आदमी कहता है बहन जी मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मेरा गला एकदम सूखता जा रहा है, अब हम आगे और नहीं चल पाएंगे, आप हमें बहन जी पानी पिला दीजिए। फिर किसान की बहू कहती है तुम कौन हो? वो कहता है मैं मूर्ख हूँ। किसान की बहू कहती है सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं, तुम कौन मूर्ख हो? उसके पास उसका कोई जवाब ही नहीं था कि मैं कौन मूर्ख हूँ। फिर उन तीनों को पानी नहीं पिलाती है, कहती है तुम तीनों के पास मेरे तीनों प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, हम तीनों को पानी नहीं पिलाएंगे। यह कह कर के वह अपने घर की तरफ आने लगती है और वो तीनों जो राही थे तीनों लोग जाने लगे। फिर एक आती है चलो हमारे घर, हम आओ, बगल में मेरा घर दिख रहा है, वो देखो सामने मेरा घर दिख रहा है, चलिए हम तुम तीनों को वहाँ पे अच्छे से पानी पिला देंगे, उसके बाद तुम तीनों लोग अपने घर चले जाना। यह कह कर के वो किसान की बहू अपने घर की तरफ आती है, पीछे पीछे वो तीनों लोग आते हैं उसके घर पानी पीने के लिए। फिर किसान की बहू घर जाती है, अंदर अपने कपड़े वगैरह बदलती है, कपड़े बदलने के बाद उन तीनों को अच्छे से मीठा पानी दे के उनकी सत्कार करती है, उन्हें पानी पिलाती है। तीनों लोग पानी पी करके फिर उनको कहती है उधर से रास्ता है, अब तुम तीनों अपने घर जा सकते हो आराम से। वो तीनों लोग किसान की बहू को धन्यवाद बोलते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। यह सब सारी प्रक्रिया वो किसान का जो है बहू का ससुर देख रहा था, उसका ससुर देख रहा था, यानी कि उसके पिताजी देख रहे थे सारी प्रक्रिया। 3 लोग इसके साथ आते हैं, ये 3 लोग कौन हैं? फिर ये पूछती है, किसान पूछता है अपने बहू से ये तीनों लोग कौन थे, तुम इनको पानी पिलाई क्यों, तुम इनसे बात क्यों की, ये कौन थे? किसान की बहू कहती है पिताजी ये तीनों लोग यात्री थे, इनको प्यास लगी थी, हमने इन्हें पानी पिला दिया, ये अपने घर चले गए। इतनी बात हुई। फिर किसान की बहू अंदर चली जाती है। किसान बड़े अफसोस में पड़ जाता है कि हमारी बहू की नीयत गड़बड़ हो गई है, अब ये दूसरों से बात करने लगती है, ये बदचलन हो गई है लग रहा है। इसी अफसोस में वो दिन रात यही सोच रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन यही सोचता रहा।
फिर ये सोचता है क्यों ना हम अपने बेटे को शहर से बुला लेते हैं, भैया उनको बता देते हैं तुम्हारी पत्नी की जो है नीयत गड़बड़ है, ये बदचलन हो चुकी है, ये जो है चरित्रहीन हो चुकी है, हम उसको बुला करके उसके हवाले कर दें, नहीं तो हमारी समाज में नाक कट जाएगी, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। यही सोच करके अपने लड़के को जो है किसान शहर से बुला लेता है और उसे सारी प्रक्रिया बताता है। तो किसान का लड़का जो है अपने पिता की बात मान लेता है, लेकिन अपने पिता की बात को ही मान करके अपने औरत से नहीं पूछता है तुम कैसी कैसी क्या घटना घटी है, और पिताजी बता रहे हैं। फिर पिताजी और उसका लड़का ये दोनों लोग राजा के पास जाते हैं कि चलो राजा से न्याय मांगा जाए, राजा से इसको जो है बताया जाए कैसे ऐसी है, नहीं तो समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। किसान का लड़का फिर जाते हैं राजा के पास, राजा के दरबार में न्याय मांगने जाते हैं। तुम राजा साहब हमारी बहू के साथ हमारा न्याय करिए, हमारी बहू की आदत बहुत ख़राब हो चुकी है। मतलब जो घटना घटी थी सारी घटनाएं जो है किसान और उसका लड़का राजा साहब से बताते हैं। फिर राजा साहब कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, कल सुबह जो है पंचायत बैठेगी और उस पंचायत में हम तुम्हारी बहू को बुलाएंगे और वहीं पे ही न्याय किया जाएगा। फिर अगले दिन सुबह राजा का दरबार लगता है। उस दरबार में सभी लोग मंत्रीगण और सारे लोग बैठे होते हैं। फिर राजा कहता है कि जाओ किसान की बहू को, सैनिकों को भेजता है, जाओ किसान की बहू को लेके आओ, न्याय किया जाए। राजा के कुछ सैनिक फिर जाते हैं किसान की बहू के पास, कहते हैं तुम्हें चलो राजा साहब ने बुलाया है। किसान की बहू पढ़ी लिखी थी, बहुत चालाक थी। वो कहते हैं जाओ राजा से कह दो वो हमें किस रूप में बुलाए हैं, बहू के रूप में बुला रहे हैं कि बेटी के रूप में बुला रहे हैं कि माँ के रूप में बुला रहे हैं, किस रूप में हमें बुला रहे हैं, हम किस रूप में उनके सामने आए। फिर राजा के सैनिक वापस आते हैं, कहते हैं राजा से राजा की जय हो। राजा साहब वो किसान की बहू कह रही है कि राजा साहब हमें किस रूप में बुलाए हैं, बहू के रूप में बुलाए हैं कि बेटी के रूप में बुलाए हैं कि माँ के रूप में बुलाए हैं। राजा यह सुन करके असमंजस में पड़ जाता है। फिर अपने मंत्रियों से सलाह करता है कि मंत्रियों आप लोग बताओ, अपने विद्वानों से पूछता है कि आप लोग बताओ उस किसान की बेटी को किस रूप में बुलाया जाए। तो उनका मंत्री, राजा का मंत्री बहुत ज्ञानी था, बहुत विद्वान था। उसने कहा किसान की बहू हमारी बहू हुई, कि प्रजा की बहू हमारी बहू हुई, प्रजा की बेटी हमारी बेटी हुई, प्रजा की माँ हमारी माँ हुई, इसलिए वो किसान की बहू है तो हमें उसे बहू के रूप में बुलाना चाहिए। फिर राजा सैनिकों को आदेश देता है डोली लो, डोली में जाकर के उस बेटी को, उस बहू को, किसान की बहू को बहू के रूप में लेके आओ और कह दो कि राजा ने तुम्हें बहू के रूप में बुलाया है। फिर जो है राजा के सैनिक डोली लेकर जाते हैं और उस किसान की बहू से कहते हैं तुम्हें राजा ने जो है एक बहू के रूप में बुलाया है। फिर वो बहू के रूप में आती है, सभा में उपस्थित होती है। राजा उससे प्रश्न करते हैं कि तुमने जो है, तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति ने तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम बदचलन हो, तुम चरित्रहीन हो, क्या बात है, तुमने दूसरे लड़कों से बात करती हो, तुमने 3 आदमियों को पानी पिलाया, क्या खिलाया। तो सारी बातें सुनने के बाद वो किसान की बहू बोलती है महाराज, हाँ क्या किसी को पानी पिलाना, क्या किसी को खाना खिलाना, किसी गरीब दुखियों को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, क्या ये गुनाह है? अगर गुनाह है तो गुनाह हमने किया है और ये गुनाह मैं बार बार करूँगी। अगर ये अन्याय है तो आप ही बताइए हमने क्यों। राजा ने कहा नहीं, अन्याय नहीं है, लेकिन तुम पराये मर्द के साथ बात कर रही थी, क्या कर रही थी, इसके पीछे का कारण क्या है, तुम कारण बताओ। तो वह बोलती है कारण अगर आप सुनना चाहते हैं महाराज
तो आप कारण सुनिए। फिर वो कारण बताती है कि महाराज, मैं कुएं पे स्नान कर रही थी, उसी समय 3 यात्री वहाँ से जा रहे थे और उन लोगों के धूप की वजह से प्यास लगी थी और उन लोगों ने कहा हमें पानी पिला दीजिए। तो हमने उनसे 3 प्रश्न किया कि तीनों प्रश्नों का उत्तर आप दे दोगे तो हम आपको पानी पिलाएंगे। लेकिन हम 3 प्रश्न इसलिए किए, उस समय हम स्नान कर रहे थे, उस समय हम पूरा वस्त्र नहीं पहने थे, जिसकी वजह से हम उन्हें पानी नहीं पिला सकते थे। इसलिए हमने वहाँ पे कुएं पे उनको पानी नहीं पिलाया। हमने कहा चलिए आपको घर पे हम पानी पिला देंगे, तब आप लोग चले जाना। फिर वो लोग घर पे आते हैं, हम उनको घर पे पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद वो लोग अपने रास्ते से चले गए। तब राजा हो जाता है, अचंभित हो जाता है, कहता है तुम कौन सा 3 प्रश्न किए कि जो वो लोग उत्तर नहीं दे पाए? तुम्हारे 3 प्रश्न कौन से हैं, वो हमें भी अपने 3 प्रश्न बताइए। और किसान की बहू कहती है महाराज, वो 3 प्रश्न बहुत कीमती हैं, वो 3 प्रश्न बहुत अमूल्य हैं, वो 3 प्रश्न हम ऐसे नहीं किसी को बता सकते हैं। राजा ने और उत्सुकता बढ़ गई। राजा को अभी लगने लगा नहीं, ये हम 3 प्रश्न जानना ही चाहिए। इन 3 प्रश्न ऐसे कौन से हैं जो हम नहीं जानते? तो उसने कहा महाराज, ये 3 प्रश्न हम ऐसे नहीं बता सकते। तो महाराज उत्सुक हो गए, बहुत भावुक हो गए। अब इनको ये 3 प्रश्न जानना ही चाहिए था कि जो लोग नहीं बता पाए, ऐसा कौन सा प्रश्न है। इनके मन में, दिमाग में पूरी हलचल चलने लगी। अभी इतना उत्सुक हो गए कि उन्होंने आवेश में आकर कहा कि तुम 3 प्रश्न के बदले हमें क्या मिलेगा? किसान की बहू कहती है 3 प्रश्न हम आपको बता देंगे तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? राजा ने कहा आप जो चाहोगी वो हम आपको दे देंगे। उसने, किसान की बहू ने कहा ठीक है, मैं 3 प्रश्न पूछ रही हूँ, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके सभा का कोई दे देगा तो हम बताएं। तो किसान की बहू कहती है सुनिए वो 3 प्रश्न कौन है? राजा ने कहा जल्दी से बताइए और अपने मंत्रियों के, अपने विद्वानों को कहा कि ये 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताने हैं। किसान की बहू ने कहा पहला प्रश्न हमने जो उनसे पूछा था कि यात्री कौन? उसने कहा था कि यात्री हैं, तो यात्री कौन होते हैं? सिर्फ 2 ही यात्री होते हैं। 2 यात्री कौन से हैं बताएं कृपया। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमने उनसे किया कि तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा हम अनपढ़ गंवार हैं। अनपढ़ गंवार 2 होते हैं, दोनों अनपढ़ गंवार कौन हैं बताएं। और तीसरा प्रश्न हमने उनसे पूछा था कि आप लोग कौन हो? उन्होंने कहा कि हम मूर्ख हैं। तो हमने कहा कि सिर्फ 2 ही मूर्ख होते हैं, तुम कौन मूर्ख हो? तीनों का जवाब वो लोग नहीं दे पाए। अब राजा के मंत्री, राजा के विद्वान सब लोग उस तीनों प्रश्नों का उत्तर में एकदम लग गए हैं। तीनों प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। राजा भी परेशान हैं, राजा के सारे विद्वान पंडित भी परेशान हैं। ये लोग भी तीनों प्रश्नों के उत्तर इन लोगों के पास, किसी के पास नहीं है। फिर ये लोग हार मान लेते हैं, राजा हार मान लेते हैं। राजा के सारे मंत्री, विद्वान, ज्ञानी सब लोग हार मान लेते हैं कि नहीं, हमारे पास इसके जवाब नहीं है, कृपया तुम्हें बताइए। फिर राजा कहते हैं किसान की बहू से तुम ही बताओ इसके उत्तर क्या है। तो किसान की बहू कहती है कि इसके उत्तर हम बता देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा? इसका तो आपको जवाब मिल जाएगा, आपको इसके मूल्य पता चल जाएगा। इस मूल्य का हमें क्या मिलेगा? इस प्रश्नों का हमें क्या मिलेगा? फिर राजा कहते हैं अगर तुम इन तीनों प्रश्नों को बता दोगी तो हम तुम्हें अपना आधा राज्य दे देंगे, हम अपने आधा सैनिक दे देंगे, यानी कि तुम आधे के भागीदार हो जाओगी। अब किसान की बहू बहुत चालाक थी, पढ़ी लिखी थी। उसने कहा ठीक है, आप इतने प्रजा के सामने कह रहे हैं, आप राजा है कह रहे हैं, तो चलो ठीक है, अब आपकी सारी बातें हम मान ले रहे हैं। तो कहती है पहले प्रश्न का उत्तर सुनिए। उन्होंने कहा हम यात्री हैं, सिर्फ 2 ही यात्री हैं, एक सूर्य और एक जो है चंद्रमा। 2 ही यात्री हैं, दोनों हमेशा चलते रहते हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य। अब उसने कहा कि
हम जो है मूर्ख हैं, नहीं हम जो है अनपढ़ गंवार हैं। तो अनपढ़ गंवार दो ही हैं, एक अनपढ़ गंवार कौन है? एक अनपढ़ गंवार जो है अन्न है, दूसरा जल है। एक अनपढ़ गंवार दो ही है, एक अन्न और एक जल, इनको कोई भी खा पी सकता है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर उन लोगों ने कहा कि हम मूर्ख हैं। मूर्ख दो ही है, एक हमारे ससुर जी हैं जो कि अपने घर की बातें दूसरे से बताते हैं, अपने घर की बातें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है जो अपने घर की बातें दूसरे से बताता है, अपने घर की इज्जत दूसरे से बताता है। अपने घर की जो भी बातें हैं वो जब दूसरे से बताएगा तो तुम्हारे घर की इज्जत नीलाम होगी, तुम्हारे घर की तुम्हारी बेइज्जती होगी। इससे बड़ा मूर्ख और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने घर की बातें दूसरे से बताता है, अपने परिवार की बातें दूसरे से बताता है, अपने राज दूसरे से बताता है। इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। और दूसरा मूर्ख महाराजा आप हैं, दूसरा मूर्ख राजा जी आप हैं जो कि दूसरे की बातों पर विश्वास करके अपना आधा राजपाट आपने दे दिया, आपने आधा राजपाट दे करके। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? यह सुनकर के राजा को बहुत गुस्सा आ गई, लेकिन राजा करें तो क्या करें, चूँकि अपना आधा राजपाट उसको दे चुके हैं, वो भी आधे रानी हो गई है, उसके आधे सैनिक उसी के हैं। अब राजा कुछ नहीं कर सकता है। वह फिर कहती है कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। आपने इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? आपने इतनी उत्सुकता थी उस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए, आपने अपना राजपाट दे दिया, आपने कुछ सोचा विचारा नहीं कि आगे क्या होगा। ते दोनों सबसे बड़े मूर्ख हैं। पहला मूर्ख घर की बातें जो किसी से बताए, दूसरा मूर्ख जो बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले। हमेशा सोच समझ के ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इसलिए दुनिया में सबसे बड़े ये दोनों मूर्ख हैं। इसलिए बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी जब तोता मैना को सुनाता है, मैना कहती है आज हमें इस कहानी से बहुत बड़ा जानकारी मिली, और ये जानकारी हर एक मनुष्य को लेना चाहिए अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन में इस गलतियों से बचने के लिए। वो मैना बहुत खुश होती है। फिर तोता कहता है कि ऐसी ही मूर्ख महामूर्ख होते रहते। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे रिलेटिव कहानियाँ हम अपने वीडियो पर अपलोड करते रहते हैं। सारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।